हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड, दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट यानी आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जो बुक्स चल रही हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम किस किस की बुक्स देखने वाले हैं? तो रूसो की, हीगल की, प्लेटो की, मार्क्स की और सबसे लास्ट में जो आपको फोटो नजर आ रही है वो है हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल यानी जेएस मिल। ठीक है, तो हम लोगों ने कल किसकी, एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल, जॉन लॉक, मैकियावेली और थॉमस हॉब्स, इनकी बुक्स पढ़ी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाकर देखें। ठीक है, वो आप लोगों को इम्पोर्टेंट बुक्स वाले उसमें जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगी इजीली। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरे सभी वीडियोज़ को देख के उनका बेनिफिट उठा पाएंगे। सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में हम लोग इन थिंकर्स की बुक्स को। तो सबसे पहले हम आते हैं प्लेटो की बुक्स पर। ठीक है, तो प्लेटो का सबसे पहले टाइम देख लेते हैं। तो ये हमारे प्लेटो, ठीक है, प्लेटो का जो टाइम पीरियड रहा 428 ईसा पूर्व से लेकर 347 ईसा पूर्व तक इनका टाइम पीरियड रहा। ठीक है, तो इनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं वो देख लेते हैं। द स्टेट्समैन है, द स्टेट्समैन इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। द रिपब्लिक है, द लॉज है, टाइमियस है, फिर देखो एपोलॉजी है, फिर है इनकी फैडो के बाद अगर आप देखोगे इनकी जो बुक है वो है मैनो। ठीक है, फिर अगर हम देखें द सिम्पोजियम इनकी बुक है, द सिम्पोजियम। फिर इनकी बुक अगर हम देखें सोक्रेटिक डायलॉग है, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स देखी? द स्टेट्समैन है, द रिपब्लिक है, द लॉज है, टाइमियस है, एपोलॉजी है, फेदो है, मीनो है, ठीक है, सिम्पोजियम है और सोक्रेट्स डायलॉग है। तो ये सारी इनकी जो है वो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। तो ये सारी बुक्स आप ध्यान में रखना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बुक्स हैं आप लोगों की। उसके बाद इनका एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है, कौन इन्हें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि देखो आप लोगों के एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और कौन इन्हें क्रिटिक करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये मतलब मेजर क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कौन सपोर्ट करते हैं और कौन इनको क्रिटिक करते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने एक तरह से अगर हम देखें जिन्होंने इनको क्रिटिक किया उनका नाम है आपका कार्ल पॉपर है। कार्ल पॉपर की एक बुक ध्यान रखना, द ओपन सोसाइटी एंड एनिमीज, द ओपन सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी एंड एनिमीज। ठीक है, सोसाइटी, ये ध्यान रखना, वाई है लास्ट में। उसके बाद सपोर्ट कौन करते हैं इनको, ठीक है, जो सपोर्ट करते हैं तो वो आप सबको पता ही है कौन करते हैं सपोर्ट, लेविंसन करते हैं ना, कौन करते हैं, लेविंसन। तो ध्यान रखना, क्रिटिक कौन करते हैं, कार्ल पॉपर, सपोर्ट कौन करते हैं, लेविंसन करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को।
अब हम नेक्स्ट थिंकर पे आते हैं, और नेक्स्ट थिंकर है हमारे हीगल। कौन है? हीगल। तो हीगल आप सब जानते ही हैं, हीगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर है आपके, ठीक है। और आज की इसमें अगर हम देखें, हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे। हीगल का जो टाइम पीरियड रहा, मतलब मार्क्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। हीगल अगर हम देखें तो इनका टाइम पीरियड रहा 1770 से लेके 1831 तक, ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड था। अगर हम देखें हीगल की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, तो आप लोगों की आ जाएगी एलिमेंट्स ऑफ द, आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ फिलोसफी ऑफ राइट्स, ठीक है, ये इनकी 1821 की है। फिर हम आ जाए स्पिरिट वाली, आपको याद होगी इनकी बुक, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, ये कब की है? 1807 की है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम देखें इनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बुक्स हैं, ठीक है, तो वो हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं, लेक्चर्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट्स है, ठीक है, ये भी आपकी 1821 की है। फिर आपका आ जाता है, फिर आपकी लेक्चर, जैसे यहाँ पर लिखा है, चलो मैं लिख ही देती हूँ, लेक्चर ऑफ द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, क्या है? हिस्ट्री, 1857 की बुक है ये, ठीक है। साइंस ऑफ लॉजिक आपको बताइए, सबसे इम्पॉर्टेंट बुक इनकी, साइंस ऑफ लॉजिक। साइंस ऑफ लॉजिक का ईयर ध्यान रखना क्या है? साइंस ऑफ लॉजिक का ईयर है 1816, यस, वेरी गुड, ठीक है। फिर इंसाइक्लोपीडिया वाली बुक आपको याद होगी, द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसफिकल साइंसेस, 1817, ठीक है। फिर आता है आपका द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये आपकी 1802 की है। और फिर आती है एक आपकी लेक्चर ऑन द फिलोसफी ऑफ रिलीजन, ये आपकी 1827 की है, ठीक है। तो ये आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है हीगल की। हीगल का टाइम सबसे पहले याद रखना, 1717 से लेके 1831 तक रहा, ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड रहा 1831 तक रहता है। उसके बाद अगर हम इनकी ध्यान दे रहे हैं बुक, तो एलिमेंट्स ऑफ फिलोसफी ऑफ राइट्स रहा 1821, फिनोमोलॉजी ऑफ द स्पिरिट 1807, लेक्चर्स ऑन द फिलोसफी ऑफ रिलीजन 1827, लेक्चर ऑन द फिलोसफी ऑफ राइट्स, लेक्चर ऑफ द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? हिस्ट्री लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, हिस्ट्री है। साइंस ऑफ लॉजिक 1816 का है, द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंसेस 1817 का है, और द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन है आपका 1802 का, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट थिंकर पे, ठीक है। नेक्स्ट थिंकर है आपके रूसो, ठीक है, आपको देख के ही पता चल गया होगा, ठीक है। अब हम थिंकर को पढ़ने वाले हैं, वो है रूसो। लेकिन एक काम करते हैं, जो थोड़े से और रह जाएंगे ना, तो वो मैं आपको करा दूंगी, तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है, वो मैं आपको करा दूंगी। जैसे और भी थिंकर्स अभी थोड़े से रह जाते हैं ना, आप देख रहे होगे फोटो इमेजेस धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, जो इमेजेस आपको नजर आ रही हैं धीरे धीरे बढ़ती हुई जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, कार्ल मार्क्स कर लेते हैं, इनसे पहले हम
कार्ल मार्क्स कर लेते हैं। कार्ल मार्क्स, आ जाओ कार्ल मार्क्स पे। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं बैठे हुए, ये हैं कार्ल मार्क्स। इनका जो टाइम पीरियड रहा वो आपका 1818 से लेकर 1883 तक रहा। ठीक है, 1818 से लेकर 1883 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। और इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बुक है वो है आपकी इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये आपकी 1844 की बुक है। ठीक है, जो इनकी जो बुक्स है ना, इनके ऊपर भी और बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, तो मैं वो आप लोगों को लिखवा दूंगी। ठीक है, ताकि आपको फिर प्रॉब्लम ना आए। चलो, तो देखो ये हो गई आपकी थीसिस ऑन फेयरबैक, 1845 की है। द जर्मन आइडियोलॉजी, द जर्मन आइडियोलॉजी 1845 की है। ठीक है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, ये भी इनकी है, ये 1848 की बुक है। फिर आ जाओ यहाँ पर, फिर दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल हो गई। तो ये 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी, मतलब 3 पार्ट्स में हुए थे। तो 3 पार्ट्स कौन कौन से? पहला 1867 में होता है, दूसरा 1885 में होता है। ठीक है, और तीसरा जो हुआ आपका वो होता है 1894 में। ये 3 खंड थे इसके। ठीक है, फिर आते हैं आपके और जो बुक्स हैं, एलिमेंट्स ब्रह्मवेयर ऑफ लुइस बोनापार्ट। ठीक है, ये आपकी 1852 की बुक है। फिर आते हैं सिविल वॉर इन फ्रांस, सिविल वॉर इन फ्रांस, ये 1871 की है। क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम। ठीक है, ये आपकी 1875 की है। फिर आते हैं पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पे, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। तो ये आपकी 1847 की है। क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट भी है इनकी बुक, क्रिटिक ऑफ हीगल फिलॉसफी ऑफ राइट्स। तो ये क्रिटिक ऑफ हीगल फिलॉसफी ऑफ राइट्स जो बुक है ये आपकी 1843 की है। कब की है? 1843। ठीक है, फिर मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, द होली फैमिली है, द होली फैमिली। ठीक है, होली फैमिली आपकी 1848 की है, सॉरी 45 की। ठीक है, और फिर इनकी एक और बुक आ जाती है, अ कॉन्ट्रीब्यूशन, लिख लो, अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी।
ठीक है, तो ये बुक है आपकी 1859 की, तो ये ध्यान रखिएगा। आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी आप लोगों को। तो जितनी भी बुक्स मैंने आप लोगों को लिखवाई एक बार मैं बोल देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। द होली फैमिली 1845 है, अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक manuscript 1844, thesis on Feuerbach 1845, the German ideology 1845, the Communist Manifesto 1848, Das Kapital 3 पार्ट्स में थी 1867, 1885 या 1894, एलिमेंट्स ब्रूमोने ऑफ लुइस बोनापार्ट 1852, सिविल वॉर इन फ्रांस 1871, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम 1875, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847 और क्रिटिक ऑफ हीगल फिलोसफी ऑफ राइट्स 1843। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स की बुक्स हो गई आपकी। ठीक है, सो कार्ल मार्क्स आपको बहुत अच्छे से इनकी बुक्स ही सारी ध्यान रखना बच्चों, ये बुक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं आप लोगों को बुक्स करा रही हूँ और एक एक थिंकर करके। ठीक है, हम लोग आगे करेंगे भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जिन्हें हमने अभी छोड़ा था। कौन थे हमारे? रूसो। कौन थे बच्चों? वेरी गुड, जे रूसो। इनका जो टाइम पीरियड रहा था तो 1712 से लेकर 1778 तक रहा था। ठीक है, ध्यान रखना। तो इनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक देख लो, डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी है। ठीक है, ये आपकी 1754 की बुक है। नेक्स्ट देखेंगे, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसका तो ईयर भूलना ही नहीं है आपको। ठीक है, इसका तो ईयर आप भूलना ही मत। सोशल कॉन्ट्रैक्ट कब की है? 1762 की। ठीक है, और हम देखें इनकी जो और इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, एमिले। ठीक है, एसे ऑन ओरिजिन लिख लो, एसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस 1781 की है। द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड 1772 की। ठीक है, और एक आपका एक और है, डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1755 का है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। मैंने क्या क्या बताया? डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमिले, एसे ऑन ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस, द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, डिस्कोर्सेज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ बुक्स डिस्कस की, तो हम लोग देख लेते हैं। हो गया सारा? या अभी आपका रहते हैं? यस, आपके अभी रहते हैं। और कौन रहते हैं? जे.एस. मिल। कौन रहते हैं? जॉन स्टुअर्ट मिल। ये जो आपको इमेज में नजर आ रहे हैं, ये हैं हमारे जे.एस. मिल। तो इनका टाइम पीरियड अगर आप देखोगे तो इनका टाइम पीरियड रहा 1806 से लेकर 1873 तक, 1873 तक इनका टाइम पीरियड रहा था। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आप हर बच्चे को याद होगी, एसे ऑन लिबर्टी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी बुक है ये आप भूल ही नहीं सकते।
ठीक है, मुझे पता है आपको इसका ईयर भी याद होगा, 1859 इसका ईयर है, एसे ऑन लिबर्टी। फिर आता है इनका बुक कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये आपका 1861। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848। ठीक है, ये इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। और अगर हम इनकी बुक्स और देखें तो सब्जेक्शन ऑफ वुमेन भी है, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये 1869 की बुक है। ठीक है, 3 essay ऑन रिलीजन 1874 की बुक है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखवा दिया मैंने, ये फर्स्ट बुक है इनकी, ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया आपका ठीक है। सो ये जो बुक्स मैंने आप लोगों को बताई तो इनका ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, कौन कौन सी, एसे ऑन लिबर्टी, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन एंड ठीक है, और जो बुक है आप लोगों की सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, 3 essay ऑन रिलीजन, तो ये बुक्स ध्यान रखना। ठीक है, इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक लिख लो जल्दी से, मेरे को याद आ गया, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट बुक तो लिखवाई नहीं मैंने अभी तक। कौन सी है, यूटी लिटरेरिज्म। ठीक है, A system of logic, A system of logic। ठीक है, ध्यान रखना। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जेम्स मिल, ये भी ध्यान रखना, ये भी खुद इन्होंने ही लिखी है। अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि द ऑटोबायोग्राफी जो है, ठीक है 2 मिनट रुकना बच्चे, वो नहीं लिखा मैंने इसमें कि किसने लिखी थी, है ना, जेम्स मिल की ऑटोबायोग्राफी, तो आप ध्यान रखना इन्होंने खुद लिखी थी। ऑफ जेम्स मिल, ठीक है, ध्यान रखना, ये 1873 की है ये। ठीक है, आई होप आपको याद रहेगा। यूटिलिटेरिज्म वाली 1861 की है, और सिस्टम ऑफ लॉजिक जो अगर हम देखें तो ये आपकी 1843 की। ठीक है, तो ये कुछ बुक्स हैं मैंने आप लोगों को आज मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आप लोगों को समझ आई होंगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक ज़रूर करा करो, अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो भी अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूला करो। ठीक है, सो अगर आप लोगों को ये वीडियो सच में पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, और भी मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियो लाती रहूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, बाय बाय।